गुड मॉर्निंग टू ऑल। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि वैक्सीन क्या होती है, हमने वैक्सीन के बारे में पढ़ा था, प्लस क्लीनिंग द एनवायरनमेंट पढ़ा था। ये दोनों ही माइक्रोब्स की यूजेस के अंदर आते थे कि माइक्रोब्स कहाँ हमारे लिए यूजफुल है। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू रीड हार्मफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म या हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो इंसान जो है हज़ारों सालों से बीमार पड़ता है, लेकिन इस चीज़ को वो हमेशा इग्नोर करता है कि बीमारी होती कैसे। इट इग्नोरेंस ऑफ व्हाट कॉजेज डिजीज, कि क्या है जिसकी वजह से बीमारी होती है। पीपल हैड एक्सप्लेनेशन एंड बिलीफ, लोग ये मानते थे, लोगों की एक्सप्लेनेशन थी, मतलब लोगों का ये मानना था, उनका यकीन था कि दैट व्हाट अबाउट डिजीज, व्हाट कॉज डिजीज, की बीमारी होती क्यों है। द मोस्ट कॉमन ऑफ विच वॉज दैट सिकनेस वॉज कॉज बाय एविल स्पिरिट, कि इंसान बीमार होता है क्योंकि उसके ऊपर बुरी शक्तियों का प्रभाव होता है। जो इंसान के विक्टिम की, जिस इंसान को बीमारी हुई है, उसके शरीर पर बुरी शक्तियों का प्रभाव है। मलेरिया वॉज थॉट टू बी ड्यू ऑफ इनहेलेशन ऑफ बैड एयर, मलेरिया माना जाता था कि अब गंदी हवा के अंदर, बैड एयर, बुरी हवा के अंदर सांस लेते। चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स एंड कोलेरा वर इन्फेक्टेड एज कर्ज ऑफ सम एंग्री गुडेज, और स्मॉल पॉक्स, कॉलेरा को माना जाता था कि किसी ईश्वर का, भगवान का गुस्सा है, भगवान का क्रोध है हमारे ऊपर, कि हमसे कोई गलती हो गई तो भगवान ने हमारे ऊपर क्रोध किया, गुस्सा किया। इट वॉज नॉट अंटिल 1865, सिर्फ 1865 तक दैट साइंस वॉज एबल टू प्रूव दैट माइक्रोब्स वर द कॉजेज ऑफ डिजीज। जब तक ये ऐसा तब तक चलता जब तक 1865 में साइंटिस्ट ने ये बात प्रूव नहीं कर दी कि जो बीमारियां हैं उनका मेन कारण माइक्रोब्स है, जर्म्स हैं। इट वॉज लुइस पास्चर, ये लुइस पास्चर थे हु फर्स्ट स्टेटेड दैट, जिन्होंने कहा था जर्म्स थ्योरी ऑफ डिजीज, जिन्होंने बीमारी को लेकर जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, यानी बीमारी की जो जर्म थ्योरी थी वो उन्होंने सबसे पहले दी थी। अ नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज डिजीज इन ह्यूमन बीइंग, काफ़ी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इंसान के शरीर में बीमारियां पैदा करते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स, और सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि प्लांट्स और एनिमल्स में भी करते हैं। तो इस तरीके से डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं, उन्हें हम पैथोजन कहा जाता है साइंस की लैंग्वेज में। जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, मतलब वो माइक्रोब जो बीमारियां फैलाते हैं, उनको पैथोजन्स कहते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो खाना खराब कर देते हैं, मतलब फूड को खराब करते हैं, कुछ कपड़े खराब कर देते हैं, कुछ लेदर खराब कर देते हैं। तो लेट अस स्टडी मोर अबाउट द हार्मफुल एक्टिविटीज। तो इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कुछ हार्मफुल एक्टिविटीज के बारे में अब हम पढ़ेंगे। पहला है डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन, इंसान के अंदर डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं। पैथोजन, इस वर्ड को ध्यान रखिएगा, पैथोजन का मतलब होता है डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज पैथोजन। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बीमारियां फैलाते हैं हम उनको पैथोजन कहते हैं। पैथोजन एंटर अवर बॉडी थ्रू द एयर, एक्चुअली जो पैथोजन्स होते हैं, ये जर्म से होते हैं, हमारे शरीर के अंदर एयर से फैलते हैं जब हम सांस लेते हैं, पानी से फैलते हैं जब हम पानी पीते हैं, या फूड से फैल सकते हैं जब हम खाना खाते हैं। दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्टली कॉन्टैक्ट, कई बार ये हम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से, किसी से इन्फेक्टेड पर्सन से हाथ मिलाना या किसी जानवर के को टच करना, तो इस तरीके से इंसानों में फैलते हैं। डिजीज कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिजीज। एक्चुअली डिजीज कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से जो डिजीज होती है वो कम्युनिकेबल होती है, मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है। कम्युनिकेबल डिजीज आर दोज विच आर पास्ड ऑन फ्रॉम वन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड, या आपके क्या कहूँ मैं, इंसेक्ट्स एंड फिजिकल कॉन्टैक्ट। मतलब कम्युनिकेबल बीमारियां वो डिजीज होती है जो एक इन्फेक्टेड बीमार इंसान से एक हेल्दी पर्सन को फैलती है, चाहे वो हवा से फैले, चाहे पानी से, चाहे खाने से, चाहे किसी इंसेक्ट के काटने से, या एक दूसरे को टच करने से, या एक दूसरे हाथ वाथ मिलाने से, इस तरीके से। तो देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। तो कम्युनिकेबल डिजीज लाइक कॉलेरा, ट्यूबरक्यूलोसिस, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, मीजल, एंथ्रेक्स एंड मलेरिया, दे ऑल आर कम्युनिकेबल डिजीज। ना डिजीज दैट स्प्रेड थ्रू एयर, वो बीमारियां जो हवा से फैलती है। कॉमन कोल्ड, सर्दी जुकाम जिसको हम कहते हैं, जैसे स्प्रेड थ्रू एयर, ये हवा से फैलता है। व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड, जब कोई इंसान कॉमन कोल्ड से सफर करता है तो उसके छींकने पर, यानी स्नीज, छींकना, तो फाइन ड्रॉपलेट जो होते हैं वो हवा में फैल जाते हैं, और थाउजेंड्स ऑफ वायरस उसके अंदर होते हैं। स्प्रेड इन द एयर, द वायरस में एंटर इन द बॉडी ऑफ अ हेल्दी पर्सन, तो ये वायरस जो होते हैं वो हेल्दी पर्सन के शरीर में एंटर करते हैं और उसे बीमारी हो जाती है। यानी कि कॉमन कोल्ड छींकने से भी फैलती है, छींकने खांसने से फैलता है। स्प्रेड थ्रू कैरियर मतलब जर्म्स को कैरी करने वाले, जर्म्स को अपने ऊपर रखकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने वाला कैरियर होता है।
सम इंसेक्ट, कुछ इंसेक्ट होते हैं, कुछ एनिमल्स होते हैं जो कैरियर का काम करते हैं डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स के लिए, जैसे हाउस फ्लाई, घरेलू मक्खियाँ, मच्छर, कॉकरोच, चूहे, ये कैरियर ऑफ डिजीज होते हैं। मतलब इनके ऊपर हाउस फ्लाइज आर द मोस्ट कॉमन अमॉन्ग ऑल द डिजीज कैरियर। बीमारी फैलाने वाले में सबसे ज़्यादा जो बीमारी फैलाने वाले माइक्रोब्स को ये सबसे ज़्यादा अपने साथ लेकर घूमते इधर से उधर। एक्चुअली जो फ्लाइज जिस खाने पर कचरे पर बैठती है, एनिमल एक्सीडेंट, जानवरों का जो गोबर वगैरह होता है उन पर बैठती है, तो वहाँ से कई सारे जम्स इनके शरीर पे चिपक जाते हैं मक्खियों के। फिर ये मक्खियाँ घूम फिर के घरों के अंदर जाती, घरों की चीज़ों पे बैठ जाती हैं, कहीं पलंग पे, कभी खाने पीने की चीज़ों पर, और उन जम्स को वहीं छोड़ देती है। फिर हम क्या करते हैं, हमें जम्स तो दिखते हैं नहीं, हम तो सीधा हाथ लगाते हैं उन चीज़ों को, और कभी मुंह पे लग जाता है, कभी गाल पे लग जाता है, कभी हम खाना भी खा लेते हैं उसी हाथ से, तो वो जम्स इस तरीके से हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। तो पैथोजन स्टिक ऑन देयर बॉडीज, ये पैथोजन की शेप पर चिपक जाते हैं। व्हेन दिस फ्लाइज सिट एंड अनकवर्ड फूड दे मे ट्रांसफर द पैथोजन whoever eats the contaminated food, contaminated मतलब गंदा खाना जब हम खाते हैं तो इस तरीके से जो जर्म्स होते हैं हमारे शरीर के अंदर एंटर कर जाते हैं। सो इट इज़ एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप फूड कवर, इसलिए कहा जाता है कि खाने को हमेशा ढक के रखना चाहिए। अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम्स ऑफ फूड, बिना ढका हुआ खाना आपको कभी नहीं खाना चाहिए। अनदर एग्जाम्पल ऑफ कैरियर इज फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। एक्चुअली फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो जो होता है ये मलेरिया का कैरियर है, मतलब मलेरिया फैलाने वाला जो प्रोटोजोआ उसका कैरियर है। मलेरिया के जो प्रोटोजोआ होते हैं, वन मोर कैरियर इज द फीमेल एडिस मॉस्किटो। फीमेल एडिस जो है वो डेंगू वायरस को अपने साथ लेकर फैलाता है। डेंगू वायरस इस पर बैठ जाता है और ये जहाँ जहाँ जाता है डेंगू वायरस को छोड़ देता है। मॉस्किटो ब्रीड इन वाटर, ये जो मच्छर होते हैं ये गंदे पानी में ज़्यादा सर्वाइव करते हैं, ज़्यादा ब्रीड करते हैं, अपनी संख्या बढ़ाते हैं। सो वाटर मस्ट नॉट बी अलाउड टू कलेक्ट एनीवे, इसलिए पानी को कहीं पे इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, चाहे कूलर हो, चाहे फ्लावर पॉट्स हो, या अपने घर के आसपास कोई गड्ढा हो, वहाँ नहीं इकट्ठा होना चाहिए। अपने आसपास की सराउंडिंग को, एनवायरनमेंट को हमेशा क्लीन रखना चाहिए। वहाँ पर कैरोसिन सरफेस पे पानी की सरफेस पे फैलाना चाहिए ताकि ऑक्सीजन ब्लॉक हो जाए और जो गंदे पानी के अंदर जो मच्छर के लार्वा हैं, छोटे छोटे लार्वाज है, वो लार्वा वहीं मर जाए। तो इस तरीके से कुछ प्रिकॉशंस आपको रखना चाहिए ताकि हमारे घर के आसपास मच्छर ना हो, और जब मच्छर ही नहीं होंगे तो ये डिजीज़ फैलाने वाले माइक्रोब बहुत ही कम हो, जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स है इनकी संख्या भी कम हो जाएंगी। आगे हम कल पढ़ेंगे, मैं आपको कुछ डिजीज़ बताऊंगी जो एनिमल्स में होती है और किस मतलब वायरस से होती है या आपके बैक्टीरिया से होती है, वो सब मैं आपको कल बताऊंगी। आगे का टॉपिक हम कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।